बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शादर और आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का चैनल। आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ मैं मौजूद हूँ जिनका नाम है फ़हाद इकबाल घीवाला। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम शादर भाई, क्या हाल है? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो व्यूअर्स, फ़हाद भाई काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में, गडाब की ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और वहाँ पर जितने भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो प्लॉट्स हो गए, चाहे वो आजकल फार्म हाउसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो फार्म हाउसेस के हवाले से और दीगर प्रॉपर्टीज़ पे भी, जैसे कि बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो आज हमने इनको इनवाइट किया है। इनके कुछ सवालात थे रिगार्डिंग बीटी के स्मार्ट विलेज, तो हमने कहा इनसे इन्हीं के सामने, आपके सामने, ताकि आपको भी पता चले कि क्या सवालात हैं और उनके बेहतरीन जवाबात जो है हम लोग दे सकें। तो बग़ैर कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ़ाद भाई, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ करा दें कि आप अपने नाम से शुरू करें और फिर अपना थोड़ा ज़रा बैकग्राउंड बता दें कि वर्किंग आपका क्या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है। बिल्कुल। मेरा नाम है फ़हाद इकबाल घीवाला। नाम तो सुना ही होगा। एक मेरा एक मशहूर एक लफ्ज़ है। और दूसरा ये कि मेरे तकरीबन इसमें 4 से 5 साल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी में गुजर चुके हैं। सही। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने अब थोड़ा सा बीटीके की तरफ भी माइंड लगाएं। कैलिफोर्निया के मैंने जो है इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी हाव नाव की थी। और फिर शाज़र भाई से हमें जो है पानी सलाम दुआ भी है। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट भी किया, तो पता चला कि यार यहाँ पे भी जो है प्लॉटिंग का हवाले से यहाँ पे मामला चल रहे हैं। तो वैसे तो मैं भेड़िया में बहुत कम है मेरा काम काज, लेकिन ये कि स्टार्टिंग मेरी जो है ये स्मार्ट विलेज से मैंने की है। तो अब मैंने इनसे कुछ सवालात हैं, तो वो थोड़ा सा क्लाइंट्स के हवाले से हैं, तो वो आप पूछ के ये है मेरा पहला सवाल कि स्मार्ट विलेज क्या है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, मतलब लोकेशन और क्या चीज़ है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। अच्छा फ़ाद भाई, ऐसा है कि स्मार्ट विलेज, बीटी के स्मार्ट विलेज, सबसे पहले तो लोग नाम से बड़ा वो होते हैं कि विलेज नाम क्यों रख दिया, कोई गाँव हुआ तो नहीं है। ऐसा ही। तो आजकल जैसे कि लोग बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, तो एक ग्लोबल विलेज वो होता है कि जो दुनिया, पूरी दुनिया का जो है ना इंटरकनेक्ट करता है। अब विलेज नाम रखने का ये होता है कि गांव देहातों में लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं, लोगों को एक दूसरे की मुश्किलों का, हर चीज़ का पता होता है। गाँव का मकसद ही ये होता है। अब स्मार्ट नाम लगाने से ये वो विलेज नहीं आ जाता कि आप बैकवर्ड एरिया के अंदर किसी चले गए, गांव देहात के अंदर चले गए, लेकिन ये वो बात आ जाती है कि आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे का फ़ायदेमंद हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो स्मार्ट विलेज नाम रखने का तो ये मकसद है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जैसे आपने अभी पूछा लोकेशन के बारे में, लोकेशन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने आइडियली चूज़ की है। बैरियर टाउन कराची में, जहाँ से 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कैटेगरी स्टार्ट होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रीसेंट 12 आता है, राइट हैंड साइड पे प्रीसेंट 14 और 15 आता है। तो प्रीसेंट 15 की सबसे ज़्यादा जो हाइटेड लोकेशन है, यानी कि सबसे ऊंची जो लोकेशन है, वहाँ पे हमने इसकी लोकेशन का इंतखाब किया और वहीं पर, यहाँ पर हम लोग विलास बनाने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, कैश पे दे रहे हैं, या इनका जो है टाइम पीरियड क्या है चल रहा है इनका, थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा। फ़हद भाई, इसके अंदर ऐसे है कि टाइम पीरियड इसका 3 साल का टाइम पीरियड हम लोगों ने रखा है, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल। और इसके अंदर इस तरीके से है कि डाउन पेमेंट हम लोगों ने काफ़ी कम रखी, वरना लोग होते हैं कि बहरिया के अंदर नॉर्मली कि मिसाल के तौर पे अगर प्लॉट की कीमत 40-50 लाख है, तो 40-50 लाख रुपए आपको पहले देने पड़ते हैं एज ए डाउन पेमेंट। फिर काम स्टार्ट करते हुए कुछ 10-15 लाख रुपए इस तरीके से करते करते देना पड़ता है। इसमें हमने हर बंदे का इस तरीके से मतलब एडवांटेज भी रखा है कि मतलब लो कॉस्ट के अंदर जो है ना हर बंदा एडवांटेज हासिल कर सके। वो कैसे? वो ऐसे रखा है कि सिर्फ 25 लाख रुपए से आप इसके अंदर बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि प्लॉट की कीमत से भी हाफ है। तो वरना तो नॉर्मली प्लॉट की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करें, डिज़ाइन की फ़ीस, ये वो मुख्तलिफ चीज़ें बननी पड़ती हैं। अब हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर 25 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट रखी, 15 लाख रुपए जब आपके विला का काम स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑफ वर्क पे हम लोगों ने रखा है, और बाकी जो है 3 साल की आसान इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रखा है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हम लोगों ने एक और भी चीज़ ऑफर करते हैं कि कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान होता है हमारा, कि मतलब जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी आप अपने हिसाब से, आप हर महीने करके देना चाह रहे हैं तो आप, आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप क्वार्टरली देना चाह रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 6-6 महीने करके भी देना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर इंटीरियर से भी कस्टमर्स आते हैं हमारे, तो वो कहते हैं कि हम फसल पे पैसे देंगे तो 6-6 महीने करके दे सकते हैं। तो हम कहते हैं कोई इशू नहीं है, हम
प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल के अंदर हम लोग ऑफर करते हैं। सही 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 सही। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा बात बताइए कि आपकी जो कैलिफोर्निया प्लेटफॉर्म से आपने ये जो है प्रोजेक्ट्स स्मार्ट विलेज जो है लॉन्च किए हैं, तो स्मार्ट विलेज से पहले आपकी कैलिफोर्निया में कितने प्रोजेक्ट्स थे जो डिलीवर आपने किए हैं या भी करना चाहेंगे? इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे जो बिलाल भाई की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डर्स की तरफ से? फाद भाई, इसके अंदर हमारे ये जो स्मार्ट विलेज है ये हमारा 13वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम 12 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अब इसमें से हमारा पहला प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट हुआ था, फिर आपको पता है कोविड वगैरह ये वाले मामला आए, लेकिन हम लोगों ने ऑन टाइम अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। और इसके बाद हमारे रेजिडेंशियल भी प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। ये टोटल 12 प्रोजेक्ट्स ये बन जाते हैं और उसके बाद 13वां ये हमारा स्मार्ट विलेज। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मतलब हम लोग एज ए कंपनी कुछ यूनिकनेस हमेशा हर प्रोजेक्ट के अंदर लाते हैं कि जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पे कहना है कि हम लोग सिर्फ एक डब्बे नहीं बना के बेच रहे, हम लोग पूरी उसके अंदर एक जान दे रहे हैं। उसके अंदर एक थीम होती है हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन कराची के जो सबसे मार्केट का सबसे पहला जो मोबाइल मार्केट का प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने दिया, जिसका नाम है टेक मॉल, जिसके अंदर अभी हमारा ऑफिस भी मौजूद है। अब इसके अलावा हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक्स वगैरह के लिए डॉक्टर्स प्लाजा के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और मज़ीद होलसेल बाज़ार जैसे इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए। फिर रेजिडेंशियल के अंदर भी फर्निश अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी बहरिया टाउन कराची के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया कि फुली फर्निश करके आपको अपार्टमेंट देंगे। तो इस फील्ड के अंदर भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। सही सही, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये मुझे थोड़ा स्मार्ट विलेज के बारे में तो सही बताइएगा कि आपने जो बताया कि इसकी 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, ठीक है, और समथिंग 15 लाख रुपए आपने महीने स्टार्ट ऑफ वर्क के ऊपर देने। तो यानी कि इसकी टोटल अमाउंट आपकी क्या बन रही है? क्योंकि काफ़ी ऐसे साल लोग होते हैं कि आपने 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी, आपने हर चीज़ जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, अच्छा फाद भाई, इसका इस तरीके से है कि हमारी टोटल प्राइस इसकी 1,95,00,000 रुपए की है, ठीक है। फिर ये है कि अगर आपके रेफरेंस से कोई बंदा आता है तो इसके अंदर हम लोग कुछ डिस्काउंट वगैरह भी ऑफ़र कर देंगे कि जो भी आएगा और आपके रेफरेंस से आएगा, फाद इकबाल घी वाला के रेफरेंस से आएगा, तो हम उनको 15% का जो है ना डिस्काउंट देंगे, जो कि तकरीबन बनता है 29,25,000 रुपये, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपये, 30 लाख रुपए का हम इसके अंदर डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं अगर आपके रेफरेंस से कोई भी बंदा आता है। अच्छा, तो मैं भी यही कहूँगा व्यूअर्स से कि भाई एक दफ़ा तो विज़िट करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो मौके के ऊपर आएँ। सबसे पहले यहाँ पर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्ड्स के ऑफिस आए। इसके बाद आप लाजमी जो है सबसे पहले तो फाद भाई से कांटेक्ट करें, और उसके बाद ये है कि आप इसके साइट के ऊपर ख़ुद ही विटनेस करें, कि आई विटनेस बने कि किस लेवल के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट इसके अंदर कर रहे हैं और किस लेवल के ऊपर यहाँ पर काम की स्पीड चल रही है। दूसरी बात ये कि इसमें जो ना सिक्योरिटी तो आपको बिल्कुल, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं जब हमारे जो भेड़िया से आउटसाइड पे जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं बिल्डर्स के, क्योंकि मैं बिल्डर्स की लाइन में तो घुसा हुआ हूं, बिल्कुल, तो उनमें सबसे पहले क्या जो क्वेश्चन उठता है वो सिक्योरिटी का उठता है। बिल्कुल। आप भेड़िया के अंदर जो मैंने आपसे सवालत करे थे इतने जो प्रीवियस में, तो उसमें आपने ये चीज़ बताया कि यहाँ की इनकी मेंटेनेंस है, और फिर भेड़िया में बंदा इंटर होता तो पता अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिक्योरिटी का तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी कोई वो नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ आप जो दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वो सेफ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा है कि फाद भाई, इसके अंदर ना हम लोग बहरिया के खैर पॉलिसी भी है कि बहरिया सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया की काफ़ी बेहतर है, और इसके अलावा जो भी बहरिया के अंदर एज ए टेनेंट ख़ास तौर पे मूव होता है, ये बार टेनेंट्स के लिए जो रेंट पे बहरिया के अंदर मूव होना चाह रही, तो उसके अंदर भी हम जो बहरिया की पॉलिसी है वो होती है कि बंदे की कंप्लीट डिटेल्स जाती है, फैमिली की कंप्लीट डिटेल्स जाती हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और हर तरह की उसके अंदर वेरिफिकेशन इन्वॉल्व होती है। इवन फॉर ओनर्स, उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस आसान है, लेकिन सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए उसमें भी इसी तरीके से है कि आपकी जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ज़रूरी है। सही, तो बेहतरीन हो गया। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक दफ़ा इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है माइंड बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा भी मैं यही समझता हूँ फाद भाई कि यहाँ पर आजकल जो मार्केट कंडीशन चल रही हैं
ये चीज़ हम लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है कि जो मार्केट कंडीशंस चल रही हैं तो इसके हिसाब से काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा तो बिल्डर प्रोजेक्ट से वाबस्ता है। तो अब मैं ये चीज़ को देखता हूँ कि जब मार्केट ऊपर की तरफ होती है, रेट जैसे अब ऊपर की तरफ होते हैं तो मार्केट जो है ना, लोग दबा के जो है ना आ रहे होते हैं। अब जैसे इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है ना, मैं समझता हूँ कि ठंडी मार्केट में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जब लो मार्केट हो, जब बिल्कुल लो मार्केट लोएस्ट प्राइस हो। अब लोवेस्ट प्राइस चले गई ना, अब सारा जो है जितना भी अब इस वक्त जो है ना, अब मैं जितना भी देखता हूँ ना, तो इस वक्त सारा इन्वेस्टर उठ के बैठा हुआ है। सही है। ठीक है ना। अब जहाँ मार्केट जो है ना, हुकूमत जो पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, तो उस पर जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, जिस तरह डॉलर की मार्केट ऊपर जाती है और गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है, तो लोग प्रॉफिट के पास बिल्कुल आते ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल तो ऐसे इसी तरह प्रॉपर्टी की भी एक मार्केट है। तो प्रॉपर्टी की मार्केट अभी उठाने जैसी चीज़ है। क्यों? ठंडी मार्केट है। ठंडी मार्केट की इन्वेस्टमेंट आपके लिए भारत में जाके जो है ना, वो एक फ़ायदेमंद साबित होती है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमेशा ये हम भी माइंड में रखें। लोग समझते हैं कि यह मार्केट ऊपर होती है, नीचे होती है। देखिए, ग्रोथ वाली हर चीज़ जो होती है ना, वो ऊपर भी जाती है, वो वेव्स होती हैं। वेव्स होती हैं, वेव्स ऊपर होती भी हैं। जाएगा, वो नीचे भी आएगा। जैसे कि हर जिंदा चीज जो होती है उसके अंदर वेव्स होती है। मर गए तो सीधी लाइन आती है, जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर आती ऐसे ही, है। ऐसे ही। तो जब जिंदा है उसका मतलब है कि ऊपर नीचे वेव्स ऊपर आएंगी, आपको नीचे नजर आएगा। तो ये चीज है कि हर चीज के अंदर उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल के ऊपर फिर बाद में उरूज आना है। तो बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे की जाती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेट नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट करके वेट किया जाता है कि जो है आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले और उस टाइम आप अपनी चीज़ जो है ना उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि व्यूअर्स, फ़हद भाई हमारे साथ आज मौजूद थे और इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको स्मार्ट विलेज या हमारे दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं फ़हद भाई के, और इनके अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। मेरा नाम है शाहज़र, ये है फ़हद साहब और चाहेंगे हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।